है कि फी जो था 4,000 रहा है, मतलब 4,000 चल रहा था फी, लेकिन अभी जो भी बच्चे पहले 50 बच्चे आएंगे उनका फी जो होगा मात्र 2100 रुपया होगा। लेकिन 11-12 में जितने भी बच्चे आते हैं आपको पूरा का पूरा मेहनत आप ही को करना रहता है, आप पे पूरी तरह से डिपेंड होकर के आते हैं। कोचिंग जो चलाएगा, कोचिंग में जो भी हम पढ़ेंगे उसी हिसाब से हमारा रिजल्ट होगा। तो टॉपर वेरिफिकेशन तक भी भेजना, आप कहीं पर भी पता कर ली, शाहपुर प्रखंड में एक ही बच्ची अब की बार गई थी, मतलब अपने यहाँ से इधर क्षेत्र से एक ही बच्ची गई 12 जो अपने कोचिंग से गई थी। बढ़िया बच्चे आए और आप हमारे पढ़ाई हुई छात्रा अभी जो भोजपुर टॉपर गई थी वो अभी इलाहाबाद में तैयारी कर रही यूपीएससी का। कुछ बच्ची अभी आपका पटना में परफेक्शन आईएएस में पढ़ रही हैं, जो आईएएस का तैयारी कर रही हैं। कुछ बच्चे सीयूईटी निकाल करके आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। तो अभी जिस तरह का गांव में माहौल हम लोगों ने क्रिएट किया है, जो हमारे गांव, इस बार ऑफर ये है कि ऑफर हम लोग दिए हुए हैं बच्चों का कि जो भी बच्चे 11th में एडमिशन कराने वाले पहले 50 बच्चों के लिए हम लोग ऑफर दिए हुए हैं। 10वीं के बाद ये बच्चे तय करते हैं कि हमें साइंस लेकर पढ़ाई करनी है, आर्ट्स लेकर पढ़ाई करनी है, फिर कॉमर्स लेकर पढ़ाई करनी है। उसके बाद तय करते हैं, उसके बाद कोचिंग ढूंढते हैं। आजकल कोचिंग के बिना लोग कहते हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। 10वीं के बाद की मैं बात कर रहा हूँ और ज़्यादातर ये आपको सुनने को मिलेगा। कोचिंग वाले भी कहते हैं कि अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। बच्चे जिसको जो भी पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, वो अपने अनुसार कोचिंग ढूंढते हैं। और मैं अभी मौजूद हूँ एसएस आर्ट्स कोचिंग सेंटर में और यहाँ पर आर्ट्स की पढ़ाई होती है, 11वीं और 12वीं की खास करके। और आपको बता दूं कि यहाँ से एसएस आर्ट्स कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे टॉपर वेरिफिकेशन में जा चुके हैं और रिजल्ट प्रकाशित होने से पहले टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है कि जो टॉप 5 में आने वाले बच्चे हैं उनका टॉपर वेरिफिकेशन में इंटरव्यू होता है, उसको बुलाया जाता है और यहाँ से बच्चे जा भी चुके हैं। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एसएस आर्ट्स कोचिंग के संचालक गौतम सर। मतलब टॉपर वेरिफिकेशन में आपके कोचिंग से बच्चे जाते रहे हैं, मगर एक मलाल होगा ना कि टॉप 5 में हमारे बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। इसका तो मान लीजिए कि 2-3 फैक्टर है। एक तो कारण ये होता है कि आर्ट्स में जो बच्चे आते हैं अपने यहाँ, गांव देहात से बच्चे आते हैं। गांव देहात से जो भी बच्चे आते हैं उनके अंदर कोशिश बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो भी बच्चे टॉप कर रहे हैं, टॉपर वेरिफिकेशन में 468 नंबर आया है, वो उन बच्चों का मैट्रिक का रिजल्ट अगर आप उठा करके देखें तो 410-415 नंबर रहा है। इसके पहले भी जो बच्ची हमारी 2024 में टॉपर वेरिफिकेशन में गई थी, भोजपुर टॉपर रही थी, उसका भी नंबर 410 के आसपास रहा था। 410 रहा था। अब उसके बाद से इंटर में मतलब टॉपर वेरिफिकेशन में 90% से ऊपर रहा। अब की बार भी 468 है, इस बच्ची का भी 415 था। तो अपने यहाँ गांव के क्षेत्र में बच्चे जो आ रहे हैं, मैट्रिक में उनका बेस उस तरह का नहीं रह रहा है। ये भी एक कारण हो रहा है। कोशिश तो हम लोग पूरा कर रहे हैं कि टॉपर तक पहुंचे, तो ये भी एक लॉजिक है, लेकिन हो सकता है टॉप 5 में ही 12 क्लास में बच्चे होते हैं। 12 क्लास में, क्योंकि तीनों स्ट्रीम में टॉप 5 में बच्चे आते हैं, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में। और यहाँ पर क्या होता है कि 10 और 12 में डिफरेंस ये होता है कि 11th और 12th में आपको पूरा का पूरा आप ही को पढ़ाना रहता है। 10 क्लास में क्या होता है कि 10 क्लास में स्कूल भी पढ़ा देता है बच्चों को। 10 क्लास में लगभग सिलेबस स्कूल पढ़ा देता है, तो उसमें थोड़ा सा बच्चे आसानी से कर जाते हैं। इस कोचिंग का कुछ मेहनत होता है, कुछ स्कूल का मेहनत होता है, बच्चों का मेहनत होता है। हाँ, लेकिन 11-12 में जितने भी बच्चे आते हैं आपको पूरा का पूरा मेहनत आप ही को करना रहता है। आप पे पूरी तरह से डिपेंड होकर के आते हैं। कोचिंग जो चलाएगा, कोचिंग में जो भी हम पढ़ेंगे उसी हिसाब से हमारा रिजल्ट होगा। तो ये एक पहला फैक्टर तो ये है कि हमारे यहाँ, हम लोग के यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं, गाँव देहात से जो बच्चे आ रहे हैं, उनमें उनका बेस जो है काफी ज्यादा कमजोर रहता है। कोशिश भरपूर करता है आदमी, अंतोगत्वा ये आता है कि परिणाम ये होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किसी विषय में कुछ नंबर से इधर उधर हो जाते हैं। तो यदि बढ़िया बच्चे, जैसे अब की बार 90% से ऊपर हमारे यहाँ बच्चे जो हैं, 7 बच्चे आए हुए हैं जिनका नंबर मैट्रिक में काफी कम रहा था। 70% नंबर वाले बच्चे भी 90 क्रॉस किए हैं। तो उन पर हम लोगों ने काफी, मतलब पूरा जिस तरह से अगर बढ़िया बच्चे आए, जैसे मान लीजिए कि उनका नंबर 90% है, 93%, 94%, उस तरह के बच्चे अगर आर्ट्स में आए तो निश्चित तौर पर, जैसे जितने भी आप वहां पे जाइएगा, जो भी बच्चे टॉप 5 में आते हैं, लगभग बच्चे जो होते हैं वो जो इंटरव्यू में पहुंचते हैं लोग, उनका नंबर आप देखेंगे तो 90%, 92% बोर्ड में इतना नंबर रहा है। वो सारे बच्चे पहुंच रहे हैं। हम लोग क्या है, जो बच्चे जा रहे हैं उनका बोर्ड में नंबर 85 बिलो ही रह रहा है। उन बच्चों को हम भेज रहे हैं। तो ये कोचिंग का मेहनत है कि टॉपर वेरिफिकेशन तक भी भेजना। आप कहीं पर भी पता कर ली, शाहपुर प्रखंड में एक ही बच्ची अब की बार गई थी, मतलब अपने यहाँ से इधर क्षेत्र से एक ही बच्ची गई, 12 जो अपने कोचिंग से गई थी। उस समय भी एक ही बच्ची गई थी, वो अपने कोचिंग से गई थी। क्योंकि हम लोग लगातार इस पर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत
कमी कही जाएगी, बच्चों की बेस में भी कमी कही जाएगी। अच्छे बच्चे अगर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर बहुत ही बेहतर बच्चे आने लगे यहाँ पर, तो हम लोग पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग मतलब जो दो चार में आ जाएंगे, दो चार नंबर का जो गैप रह रहा है वो पूरा हो जाएगा। हाँ, वो हमारी मतलब ये है। और निश्चित तौर पर एडमिशन तो शुरू हो गया होगा, क्योंकि 10वीं का रिजल्ट प्रकाशित हुआ उसके बाद, या फिर सीबीएसई का भी 10वीं का रिजल्ट आ चुका है, 2 दिन पहले आ चुका है। तो उसके बाद अब मतलब वहां से भी सीबीएसई वाले भी बिहार बोर्ड में मूव करते हैं कि हमें अब बिहार बोर्ड से पढ़ाई करनी है, आर्ट्स लेकर पढ़ाई करनी है या साइंस या कॉमर्स लेकर पढ़ाई करनी है। प्रत्येक साल मतलब बच्चे उसके सीबीएसई के 2-4-5 बच्चे ऐसे आते हैं। तो पढ़ाई तो अपनी जो बैच है 2-4-5 दिनों से शुरू हो गया है, काफी बच्चे आ भी रहे हैं। लेकिन बस वही चीजें हैं कि बच्चे बढ़िया बच्चे आए। और आप हमारे पढ़ाई हुई छात्रा अभी जो भोजपुर टॉपर गई थी, वो अभी इलाहाबाद में तैयारी कर रही यूपीएससी का। कुछ बच्ची अभी आपका पटना में परफेक्शन आईएएस में पढ़ रही हैं, जो आईएएस का तैयारी कर रही हैं। कुछ बच्चे सीयूईटी निकाल करके आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। तो अभी जिस तरह का गांव में माहौल हम लोगों ने क्रिएट किया है, जो हमारे क्लास में भी आइएगा तो आप देखिए कि इसके पहले जो 2-4 सालों के पहले बीपीएससी और यूपीएससी के गांव में जो माहौल था काफी कम था। लेकिन आर्ट्स पढ़ा करके जिस तरह सब लोगों ने एक माहौल दिया है बच्चों को, ये आप मतलब कभी इंटरव्यू लीजिएगा तो चाहिए, जो बच्चों को हम गए हुए हैं कभी ना कभी प्रोग्राम जब भी हमारा होगा उसमें बुलाएंगे, तो हम लोगों ने कोशिश किया है और उसका परिणाम है कि बच्चे जा भी रहे हैं। अगर बेहतर बच्चे आते हैं यहाँ पर तो निश्चित तौर पर इस गांव से भी एक बड़ा सपना देखा जा सकता है। और बिल्कुल एसएस कोचिंग सेंटर उसी पर पूरा काम भी कर रहा है। तो एडमिशन शुरू है? हाँ बिल्कुल, एडमिशन हम लोग का शुरू हो चुका है। इस बार ऑफर ये है कि ऑफर हम लोग दिए हुए हैं बच्चों का कि जो भी बच्चे 11th में एडमिशन कराने वाले पहले 50 बच्चों के लिए हम लोग ऑफर दिए हुए हैं कि फी जो था 4,000 रहा है, मतलब 4,000 चल रहा था फी। लेकिन अभी जो भी बच्चे पहले 50 बच्चे आएंगे उनका फी जो होगा मात्र 2100 रुपया होगा। कितने तारीख तक है ये ऑफर जो है? 30 तारीख तक। मतलब 30 अप्रैल तक 50 बच्चे आ जाएं, या फिर 50 बच्चे 30 अप्रैल से पहले आकर कंप्लीट हो जाए तो उनको 2100 रुपए। हाँ, 25 बच्चे अभी 25 से ज्यादा बच्चे अभी मतलब हमको आ चुके हैं। और 25 से 30 ही बच्चे बचे हुए हैं। जैसे ही क्लास में इस बात को बताया गया, आज शाम के ही समय आकर के 20-25 से ज्यादा बच्चों ने एडमिशन ले लिया और 20-25 सीट बचा हुआ। अगर मान लीजिए कल ये पूरा हो जाता है तो फिर मतलब मान लीजिए पूरा हो जाएगा तो और कुछ आएंगे 30 अप्रैल से पहले, तो एडमिशन नहीं करिएगा? फिर तो मान लीजिए कि ये करना पड़ेगा, क्योंकि सीट भी लिमिटेड रहता है ना अपने, तो वो चीज तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो 50 बच्चों के लिए पहले 50 बच्चों के लिए एडमिशन जो है वो आपका मात्र 2100 रुपया लगेगा। तो 2100 रुपए में अभी एडमिशन चल रहा है। टीचर भी अलग अलग है, टीचर सब अलग सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस के अलग हैं, ज्योग्राफी के अलग अलग हमारे यहाँ टीचर हैं, हिस्ट्री के हम खुद पढ़ाते हैं, हिस्ट्री इंग्लिश के अनुष्का मिस यहाँ पे पढ़, नाम भी बताया तो नहीं तो बहुत सारे टीचर मतलब होते हैं कि मान लीजिए कैसे ही बोल रहे हैं। अनुष्का मिस हमारे यहाँ इंग्लिश पढ़ाती हैं, मैं खुद हिस्ट्री ले रहा हूँ। ज्योग्राफी हमारे यहाँ रिशु मिस पढ़ा रही हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए भी एक टीचर हायर हुई हैं, जो कि आपको 2-4-5 दिनों में आज देखने को मिलेंगी। यानी अभी हमारे यहाँ टोटल 5 टीचर हैं जो 5 विषय पढ़ाते हैं, और 1-2 जो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस बस यहाँ पे बोला जाता है कि हम पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता। और मैं कोई भी बच्चा को खड़ा करा दूं आपको, जो भी बच्चा पढ़ा हुआ है। आर्ट्स को इस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर मेरे क्लास में सुना है, ध्यान मतलब आया हुआ है, बैठा है क्लास में, तो वो 110% गारंटी है कि उसको पढ़ाई समझ में आई ही आई होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब रटना है, रटने वाली चीजें 1% भी नहीं है अपने यहाँ। अभी मतलब 11th का बैच शुरू हुआ है, बच्चे लगातार रिव्यू दे रहे हैं, उनका भी वीडियोस मैं आपसे कभी बनवा दूंगा। वो कह रहे हैं कि भैया जीवन में इस तरह का इतिहास, इस तरह का भूगोल हमने नहीं पढ़ा था, पूरा का पूरा क्लास में छप जा रहा है। तो जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, एक बार आए आप कम से कम, अगर आपको असमंजस है या डेमो ले लें। हाँ, 1-2 दिन चलिए डेमो, आपके थ्रू डेमो तो मैं देता नहीं हूँ, डायरेक्ट एडमिशन अपने यहाँ होता है, लेकिन आपके वीडियो के माध्यम से मैं ये कर रहा हूँ, जिसको भी असमंजस से लग रहा है कि गलत चीजें मतलब माइंड में कुछ है कि नहीं, इस तरह की पढ़ाई, इस तरह की चीजें, तो आप 2 दिन डेमो ले लीजिए। उसके बाद देश की कोई भी संस्था का वीडियो देखिए, कहीं पर भी जाइए, अगर आपको डिफरेंस मतलब 1-2% नहीं, लगभग बहुत अंतर नहीं मिलेगा पढ़ाई में, तो फिर आप हमारे यहाँ नहीं आइएगा। वो पढ़ाई भी रटने वाली पढ़ाई नहीं, समझने वाली पढ़ाई। मतलब अगर मेरा क्लास में पढ़ाई 80 से 90% याद नहीं होगा तो फिर आप पढ़ने नहीं आएगा, ये भी गारंटी। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात बोले हैं कि अगर पढ़ाई आपको यहाँ की समझ में नहीं आएगी तो आप एडमिशन मत लीजिएगा, आकर के 2 दिन डेमो क्लास आप कर सकते हैं। तो चलिए, ऑफर भी दे चुके हैं कि 2100 रुपये पहले 50 बच्चों के लिए है और 30 अप्रैल तक है। तो आए और डेमो क्लास पहले ले, उसके बाद ही एडमिशन कराए।